अस्सलाम वालेकुम पार्टनर्स, मैं हूं सलमान लाखानी, सीईओ दी ग्लोबल मार्ट और गारमेंट पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूटर। आज मैं आया हूं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जिनसे इंटरव्यू करने के लिए। फूड फोटोग्राफर है, मैराथन रनर है, बहुत ही अच्छे एथलीट सादिक शाह। कैसे हैं सादिक? बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ है मेरे दूसरे बहुत ही अच्छे दोस्त जिनको आप रोज ही देखते होंगे, वो है बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, वो भी एथलीट हैं और उन्होंने बहुत सारी मैराथन्स की हैं पिछले साल और अपकमिंग अभी आने वाली भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बोस्टन मैराथन और वो है मोहम्मद जुनैद। जुनैद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेरी थैंक यू सो मच, आप आज इतना बिजी स्केड्यूल लेके आए हमारे पास और कैजुअल हमारी एक चिट चैट है, तो मैंने सोचा कि जो है वो आपसे एक्सपीरियंस आपका लें। बिल्कुल। सादिक, पहले आपसे शुरू करते हैं कि कैसे आपने एक फूड फोटोग्राफर और इतना बिजी स्केड्यूल लाइफ का जी कैसे जर्नी ये स्टार्ट किया आपने? माइंड में कैसे आया आपके कि मुझे रनिंग करनी है? बेसिकली मैं 2012-13 में गालिबन उस वक्त वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा था ब्राज़ील में। तो उस वक्त मैंने वॉक जॉग और थोड़ा बहुत मैं फ़ुटबॉल खेलता था। उस वक्त एक फ़ुटबॉल का बड़ा क्रेज़ आया था। तो अब फुटबॉल खेलने जब हम जाते थे तो भागना बहुत मुश्किल था फुटबॉल में, इतनी फिटनेस ख़राब हुई थी। तो फुटबॉल थोड़ा बहुत खेलना और कुछ बच्चे थे वहाँ ग्राउंड में, उनके साथ खेलने के लिए मैंने इनिशियली रनिंग शुरू करी कि यार मेरी फिटनेस इतनी हो कि मैं इन बच्चों के साथ मैनेज कर सकूँ। ये बात शायद मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई इतने डिटेल में और पीछे जाके। इस तरह से ये रनिंग स्टार्ट हुआ। फिर हमारे एक दोस्त है, वो बड़ा रनिंग वगैरह में उनका इंटरेस्ट था उस ज़माने में बहुत ज़्यादा, जिनका नाम अली खुर्शीद है। उनके साथ फिर मैं ऑन एंड ऑफ रनिंग करता था आंटी पार्क में। ये 2012, 13, 14, 15, 16, लेकिन बहुत ही बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था। कभी एक महीने में 3 दफ़ा रनिंग करी, फिर एक महीना कुछ नहीं किया, फिर एक महीना 10 दफ़ा रनिंग करी। तो कोई कंसिस्टेंट वो नहीं था। 2018-19 में मेरा वेट बहुत ऊपर गया था। तब मुझे एक मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपना वेट कम करना है और फिर दोबारा से रनिंग शुरू करी। फिर उसके बाद बड़ी सीरियसली और कंसिस्टेंटली रनिंग की और ग्रुप ज्वाइन किया, रनिंग ग्रुप। और फिर करते वो जब आप रनिंग ग्रुप और कम्युनिटी में आ जाते हैं फिर उसका कोई निकलना नहीं है। उसके बाद फिर आप कंपेरेटिव रनिंग में घुसते गए और वो फिर उसके बाद सारी जर्नी आपके सामने है कि मैराथन और वो सब। वेरी गुड, बहुत अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है आपने। थैंक यू माशाल्लाह। जुनैद, जितना बिजी स्केड्यूल सादिक का है, मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल आपका है और कभी जो है वो बड़ी लंबी ट्रांसमिशंस भी आपकी हम तो देखते रहते हैं। उसमें आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं? और आपने बोस्टन मैराथन की है विच इज़ माइलस्टोन। बोस्टन मैराथन का ये बोलूँगा कि इट्स वन ऑफ द क्या इज द बेस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। और कोई भी बंदा इसमें जाना आसान नहीं है। आप लंदन में चलो एंट्री ले लोगे, आप बर्लिन में ले लोगे, वो भी दुनिया के टॉप 6 में आते हैं, बट बोस्टन में जाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, यही मेरा आपसे सवाल था कि कैसे। थैंक यू, शुक्रिया। यकीनन सभी लोग बड़े प्रोफेशनल जिंदगी में मसरूफ होते हैं और फनी बात ये है कि सादिक साहब मेरे से भी ज्यादा मसरूफ होते हैं। तो आपका सवाल उनके ऊपर सही लागू होता है कि उनके इशू के शूट्स बहुत लंबे होते हैं और उनका बड़ा वो प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट्स भी खुद डिजाइन करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड आप भी एक से ज्यादा एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस पर्सन की हैसियत से ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है हर इंसान के लिए प्रायोरिटाइज करना कि हमें अपनी ज़िंदगी में अगर फिटनेस को अहमियत देनी है, चाहे कोई क्रिकेटर है, बैडमिंटन प्लेयर है, स्क्वॉश प्लेयर है, या गोल्फर है, या साइकिलिस्ट है, और अब मैराथन रनर्स का एक बहुत ज़्यादा बड़ा समझ लीजिए आप हल्का अहबाब है। तो वो उसमें ये हमेशा चैलेंज रहेगा उसके लिए कि उसकी अहमियत को कैसे आप इस्टेब्लिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वो हमें भी फेस करना पड़ता है। कभी ऐसी लंबी ट्रांसमिशन होती है कि नींद भी पूरी नहीं हुई लेकिन रन पे जाना है। तो उसमें बहरहाल वो एक कुछ अर्से के बाद बंदे को आदत हो जाती, समझ जाता है। जो इस चीज़ की तरफ आना, रनिंग को शुरू करना, देखें हम में से शायद ही कोई हो जिसने, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बचपन या पूरी जवानी में क्रिकेट ना खेली। ऐसा ही स्कूल में क्रिकेट, कॉलेज में क्रिकेट, मैं अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल था। कॉलेज के ज़माने में हर वक्त क्रिकेट खेलना। प्रोफेशनल ज़िंदगी में आके अंदाज़ा हुआ कि क्रिकेट या कोई भी, जब आप एक स्पोर्ट्स चुनते हैं तो एक लाइफस्टाइल नहीं होती। आपको उस स्पोर्ट्स की तैयारी के लिए भी एक लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है। वो लाइफस्टाइल होता है अच्छा खाना, वक्त पे सोना और अच्छी वर्जिश करना।
मेरा आप दोनों से एक क्वेश्चन है जी। कि आपका इतनी बिजी लाइफस्टाइल है और आपने माइलस्टोन दोनों ने अचीव किए हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो कैसे मैनेज करते हैं जो आपके अभी देखने वाले आपको देख रहे होंगे, आप काफी लोगों के आइडियल होंगे, आपके ग्रुप्स वाले भी जो है वो आपको देख रहे हैं, आपकी रूटीन क्या है, किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं अपनी रूटीन्स को, टाइम निकाल के जो है वो ट्रेनिंग्स करते हैं, और पहले सादिक आप जवाब दे दें फिर। जी देखिए, मैं मुख्तसरन ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो कोई भी चीज़ आप एक कंसिस्टेंट होके आप करोगे, दिन में 3-4 दफ़ा, हफ्ते में 3-4 दफ़ा आप रनिंग करोगे, इम्प्रूवमेंट आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर आपको एक अलग लेवल पे जाना है, एक चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको उस एक्टिविटी को या उस डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। हिस्सा ऐसे बनाना है जैसे आप खाना खाते हो। आप खाना खाते हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप किसी इमरजेंसी में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप 15-20 मिनट निकालते हो, आपने खाना खाना है। उसका कोई वो नहीं है कि नहीं इसका कोई अल्टरनेट हम कर लेंगे। मुझे याद है कि लास्ट मैराथन जो हुई थी शायद उसमें आपका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। जो लास्ट मैराथन से पहले जी, जो बर्लिन से पहले मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार था, तो मैं आगा खान में उसके साथ रहता था, तो वहाँ पे एक ग्राउंड आगा खान में जब भी मुझे आधा 1 घंटा मिलता था, मैं जाके वहाँ पे रनिंग करता था। हालांकि मैं एक सही एक कंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर भी मुझे था कि यार जिस तरह मुझे अपनी बाकी सारी चीज़ें करनी है, काम को भी देखना है, ये भी ऐसे ही करना है, क्योंकि इस चीज़ का एक जुनून है। जब तक आपके अंदर ये जुनून नहीं होगा, आप एक अलग लेवल पे नहीं जा सकते, आप अपना गोल नहीं अचीव कर सकते। जैसे हम हमेशा से सोचते थे कि यार हमें सब 3 मैराथन करना है, जब 2-3 साल पहले ये सोचते थे तो लगता था यार ये नहीं पॉसिबल है, जो स्पीड पे आपको भागना है और जितनी देर भागना है, और वो करना। और फिर पहले लंदन में फास्टेस्ट पाकिस्तानी, फिर उसके बाद बर्लिन में, और लंदन से पहले भी मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, उसके लिए रात को मुझे उठना पड़ता था, क्योंकि उसको मेरी वाइफ नहीं उठा सकती थी, तो उसके लिए उठना रात को 4-5 दफ़ा, और इतना मेरा कोई पीक ट्रेनिंग मंथ्स थे मेरे, स्केजुअल मेरा इतना रनिंग के हिसाब से इतना टाइट था कि मैं 2-2 घंटे हर दिन भागता था, 2 घंटे 90 मिनट, और उसके बाद आके रिकवरी करना, फिर रात को इतनी दफ़ा उठना, वो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बस वो एक जुनून जब आपके अंदर होता है कि एक चीज़ अचीव करनी है, तो वो हो जाता है। डेफिनेटली आप अगर किसी गोल पे जाते हो तो आपको चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, उनको आपको इग्नोर करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, और आपको अपने गोल पे जो है वो फोकस करना पड़ता है। और एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग आपके साथ हैं, जैसे मेरी वाइफ है, हम लोग रहते हैं साथ अलग, तो उनके सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। उनका सपोर्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं शायद बहुत जगह इस चीज़ को नहीं मेंशन करता या भूल जाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपका कोई भी पार्टनर होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं जो शादीशुदा है, उनकी वाइफ, उनका अगर सपोर्ट नहीं होगा तब भी नहीं होगा। उनका सपोर्ट और आपको करेज देना, और आपको अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना कि नहीं आपके अचीवमेंट में खुश होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनकी तो लंदन मैराथन से पहले भी इनकी जो वाइफ हैं वो एक हादसे में ज़ख्मी हुई, और फिर वो काफ़ी हॉस्पिटल आना जाना इनके लिए रहा, मुश्किल था। लेकिन ये बात सही है कि ये वही बात है सलमान साहब, डिसिप्लिन की। तो आप बिल्कुल जब ये कहेंगे कि मैं फलां किसी वजह से ये नहीं कर सका, अपनी रनिंग नहीं कर सका, जिम नहीं गया, या मैं फलां चीज़ भूल गया, तो फिर वो और ख़राब ही होगी, आपकी जो सेहत भी साथ साथ ख़राब होगी। आप हर गुजरते दिन के साथ उसके ऊपर समझौता कर रहे हैं कि आपने एक दिन छोड़ा, फिर वो एक दिन 2 दिन में बदल गया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। अब छोटे छोटे ब्रेक्स तो सभी की जिंदगी में आते हैं, किसी की शादी है, किसी के मंगनी है, सालगिरह है, खानदान में कुछ तकरीबात चल रही हैं, वीकेंड है, वो एक अलग बात है। हम बात कर रहे हैं डेली लाइफ कंसिस्टेंसी, वीक के अंदर जो है वो 2-3 मुस्तकिल मिजाजी के बगैर ये मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी। हम कैसे करते हैं, जो आपका सवाल है कि हमें कैसे मोटिवेशन आती है, आप समझ लें कि हमारे जो मैराथन या हमारी जो फिटनेस के लिए कोशिश है उसका रिजल्ट, वो रिजल्ट हमारे लिए मोटिवेशन। जुनैद, मेरा आपसे ही सवाल है, आप क्या गियर्स यूज करते हैं? गारमिन वॉच भी आप पहन रहे हैं, और दूसरे शूज और इस तरह की जो एसेसरीज हैं, आप क्या चीज़ें जो है गियर्स जो है वो आप जो है वो रनिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है? सलमान शुक्रिया। ये जब इस तरह कहेंगे तो शायद लगे ऐसे, लेकिन ये वाकई मेरे समेत कई लोगों के लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जब हमने गार्मिन वॉच अपनी की। तो मैं फीनिक्स 6 का जो सैफायर प्रो वर्जन है वो यूज़ करता। मेरे ख्याल से
ये आप शुरू करने से पहले बहुत सोचते हैं कि आप वॉच चेंज करेंगे फिर क्या होगा, बड़ी बड़ी खूबसूरत घड़ियाँ होती हैं लोगों के पास। ऐसा ही। तो गार्मिन की मैं ये उसकी फिटनेस क्वालिटीज़ में नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक इसकी जो बैटरी लाइफ है वो सबसे बड़ा एक मेजर चेंज था जब मैंने ये शुरू किया। और रनिंग और इसमें भी सबसे बड़ा काम आता है, बिकॉज ये एक एडिड स्ट्रेस होता है कि आपने रन पे जाना है और चार्ज भी करनी है हर रोज़, बहुत बड़ा। अब भी 3-4 बरस के इस्तेमाल के बाद भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाती है एक दफ़ा चार्ज की हो, या कम से कम 1 हफ्ता। तो ये एक बुनियादी चीज़ बन गई हमारी ज़िंदगी। हम अपना हार्ट रेट इससे देखते हैं, अपने स्टेप्स इससे देखते हैं, अपनी कैलोरीज इससे देखते हैं, अपने रन सारे इसमें रिकॉर्ड करते हैं, वॉक कभी करें इस पर करते हैं, कोई और स्पोर्ट भी करें हम, साइकिलिंग हो या कोई और चीज़। स्लीप मॉनिटरिंग बहुत मेन है। स्लीप मॉनिटर करना एक इम्पॉर्टेंट तरीका। तो हम अक्सर अपने दोस्तों को ही बता रहे थे कि हर चीज़ इसमें मौजूद है, इसके बाद किसी और सेंसर की, किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और इक्विपमेंट की। जबकि कुछ लोग जो बहुत ही आप समझ लीजिए ऐसी सतह पर करते हैं मॉनिटरिंग अपनी सेहत की, हमारे कई जो एक्स्ट्रॉर्डनरी मैराथन रनर्स हैं वो फिर आप हार्ट रेट मॉनिटर भी इस्तेमाल करते हैं। पर मेरी वॉच बिल्कुल एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। सुबह शाम सोते हुए जागते हुए हम इसको पहनते हैं। इसके अलावा तो आपको पता है मुझे अपनी रनिंग में किसी चीज़ की फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ओवरऑल आप जो बात कर रहे हैं उसमें रनिंग शूज़ बड़े अहम हैं, और महंगे होना ज़रूरी नहीं, सही होना कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी फुटवर्क और आपकी रनिंग पोस्चर के हिसाब से, वो ज़रूरी है। सो तीसरी जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि रनर्स को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में रनिंग गियर का, जो कपड़े जो पहनते हैं। तो अब ये चीज़ चेंज हो रही है कि पाकिस्तानी कंपनीज भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही हैं स्पोर्ट्स क्लोथिंग, और वो रीजनेबल भी है, और उसको खरीदना भी आसान है, और उसके ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट यू नीड इन रनिंग बेसिकली। बाकी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप सोए कैसे, खाते क्या है, पीते क्या है, दैट मैटर्स। मींस गारमेंट घड़ियों के साथ साथ जो है वो गारमेंट के जो वो कपड़े भी, मतलब सॉरी, रनिंग के कपड़े भी मिल जाते हैं ना इजीली, जिस तरह गारमेंट की घड़ियां इजीली मिलती हैं। हाँ, पाकिस्तान में गारमेंट पाकिस्तान और ग्लोबल मार्ट की वजह से ये पॉसिबल बिल्कुल है बिल्कुल कि घड़ी ले सकते हैं, वरना तो बाहर से मंगवाने के लिए 3-3 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता है, और फिर वो महंगी भी ज़्यादा होती है। सादिक, आप मेरे ख्याल में गुरु है। गारमेंट का कोई प्रॉब्लम आता है वो हमारे पास नहीं आता, और वो सबसे पहले जाता है सादिक शाह के पास कि ये घड़ी के रनिंग के स्टैट्स देखने में कैसे देखूं या क्या करूं, वो उनके पास जाते हैं। आप घड़ी को बहुत ज्यादा जी, यूजर ही नहीं, ये एक्सपर्ट भी है। सो मैंने देखे 2019 में गारमिन, पहली दफ़ा मैंने गारमिन की घड़ी ली, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली जब रनिंग कर रहे थे ऑलमोस्ट हर दिन, तो वो फ़ोन के साथ भागना एक हैसल हो गया। तो उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि हार्ट रेट क्या है, उसको देखना चाहिए या नहीं, और भी दूसरी तीसरी चीज़ें। सिर्फ ये एक मसला था कि यार ये फ़ोन के साथ भागना एक मसला है। और फिर उस वक्त जो पाकिस्तान में नाइकी स्टोर पे जो रनिंग गियर्स अवेलेबल थी, उनमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जिसमें आप फ़ोन रख सकते हो। अभी भी नहीं होता, फ़ोन में कोई ख़ास जगह वो नहीं देते शॉर्ट्स में, तो वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं भागने के लिए। तो इनिशियली ये रीज़न था। फिर जब घड़ी ली उसके बाद देखा कि यार हार्ट रेट क्या है, VO2 मैक्स क्या है, अच्छा रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, स्लीप बता रहा है, ये बॉडी बैटरी इसमें क्या है। तो उन चीज़ों की इतनी आदत हो गई कि पिछले कुछ सालों में मैंने ये घड़ी निकाली है सिर्फ चार्ज होने के लिए। कभी कभार शायद साल में 2-3 दफ़ा ऐसे होता है कि मैं इसको चार्ज पे लगा के भूल जाता हूँ और सो जाता हूँ, और अगले दिन ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मिस हो गई, एक डेटा एक दिन का चला गया, बॉडी बैटरी चार्ज नहीं हुई, तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। मैं इतनी इस हद तक एडिक्ट हो गया हूँ मैं। लेकिन उसका रीज़न भी है क्योंकि अब मैं बहुत अपनी हर चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, उसको देखता हूँ कि यार मेरा रेस्टिंग क्या था। और ये शायद बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार आप फील के साथ भागें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रेस्टिंग शेस्टिंग छोड़ें, ये रनिंग शूज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे, हाँ ठीक है आप ऐसे ही हैवी रनिंग कर लें, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा बहुत आप सीखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनके बगैर नहीं होगा। रनिंग आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी, आप इंजर्ड होगे अगर आपके जूते सही नहीं हो। इसी तरह रिकवरी का चेक रखना, अपनी फिटनेस को मेजर करना कि आप कहाँ पे हो। जैसे मेरी एक इंजरी हुई नवंबर 11 को, उसके बाद मेरी रनिंग कम हुई, और वो रनिंग से इंजरी नहीं हुई थी, वो आउटसाइड हुई थी इंजरी। उसके बाद जब मैं 1 महीना तकरीबन ऑन एंड ऑफ रनिंग कम हुई, वॉक पे आया,
बाकायदा मेरे गार्मिन के स्टैट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर 1 वीक का एवरेज था 41, वो 42 पे चला गया, अगले हफ्ते 44 पे चला गया। आप रनिंग नहीं कर रहे और आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं। फिर दोबारा से जब मैं ट्रेनिंग में आया वो दोबारा मैं 46 47 तक चला गया, बल्कि उससे भी ऊपर, और मैं एक हफ्ते का एवरेज बता रहा। फिर 48 से फिर दोबारा मैं अब आहिस्ता आहिस्ता 45 तक नीचे आया हूँ। अब ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी तो ये सारी चीज़ें ये बाकायदा नज़र आ रही है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रुक रही है चीज़ें आपकी। मैं तो खैर घड़ी से भी आपको बहुत अच्छी रीडिंग मिलती है, लेकिन मुझे और ज़्यादा मैं बारीकी से देखने के लिए मैं गार्मिन का HRM Pro स्ट्रैप भी यूज़ करता हूँ, जिसमें और ज़्यादा आपको डिटेल्स पता चलती है, आपको बैलेंस का कि आपका बैलेंस क्या रहा, आपका जो ग्राउंड कांटेक्ट टाइम है लेफ्ट और राइट का कितना है। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जिस लेवल पे कि आप कैडेंस पता चलता है कि कैडेंस तो घड़ी से भी पता चल जाती है, लेकिन और भी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट और राइट का बैलेंस, ग्राउंड कांटेक्ट टाइम, ये सारी चीज़ें सिर्फ वॉच से नहीं पता चलती, और इसके अलावा हार्ट रेट और एक्यूरेट आपको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर ये ना पता हो कि मेरा हार्ट रेट पूरे रन में क्या था एक्यूरेट, मेरी रिकवरी ख़राब हो जाएगी। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऐसे भी दिन थे कि मैंने 31 दिन के 31 दिन रनिंग करी है, और हर दिन की एवरेज है 18-19 किलोमीटर। तो सोचे 18-19 किलोमीटर अ डे आप करो नॉन स्टॉप फॉर 31 डे। मेरे इस तरह के भी रूटीन रहे, तो वो इस तरह की बारीक मेजरमेंट के बगैर नहीं हो सकती। अगर आप किसी को बताएं उसको यकीन ही ना आए, और लोग बोलते हैं कि यार आपके घुटने ख़त्म हो जाते हैं, रनिंग से नहीं होते। आपके घुटने बेहतर होते हैं। हाँ, अगर आपका वेट 90 kg है और आप फ़ौरन आके रनिंग शुरू करोगे तो आप ख़राब करोगे अपने घुटने, क्योंकि आपके घुटने उस वेट के लिए नहीं बने। आप समझ रहे हो, आपको पहले वेट कम करना पड़ेगा, आपको अपना फिटनेस लेवल बेहतर करना पड़ेगा, घुटनों को थोड़ा स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप रनिंग बढ़ाएं। ये लोगों की गलती है और इस वजह से ये गलतफहमी होती है लोगों को। अच्छा, आप एक कोई नया जो है वो आपका मैंने प्रोग्राम भी देखा था, कोई रन टू PR, ये क्या चीज़ है, इसका आप जरा मुझे बताएं। जी, रन टू PR मैंने शुरू करी है। ये है मैं लोगों को रनिंग ट्रेनिंग देता हूँ, प्लान्स देता हूँ कि उन्होंने किस दिन कितनी रनिंग करनी है। जो लोग बेसिकली जो लोग रनिंग में आना चाहते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि रनिंग एक ऐसी चीज़ है कि बस आप जाके रनिंग भाग लें। उस रनिंग के पीछे भी एक साइंस है। ये आपको पता करना होना बहुत ज़रूरी है कि कितना भागना है जिस जगह आप खड़े हो वहाँ से। अब मैं जितना भाग रहा हूँ वो तो मैं इनको नहीं सजेस्ट कर सकता है आपको, और ये जितना भागते हैं मुझे। तो हर बंदे का, जो भी मेरे पास आते हैं लोग ट्रेनिंग के लिए, मैं उनको बताता हूँ कि आपने इतना भागना है इस हफ्ते, और अगर वो चीज़ अचीव करते हैं फिर उसको उनके नेक्स्ट वीक का प्लान बनाता हूँ। फिर 2-3 हफ्ते के बाद फिर उनका एक रिकवरी वीक आता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कितने दिन आपने स्लो भागना है, किस दिन आपने तेज़ भागना है, किस दिन आपका लॉन्ग रन होगा, ये सारी चीज़ों का एक प्लान होता है जो मैं बना के उनको देता हूँ। मैं साहब, ये एक तरह से ट्रेनिंग है। जी, ट्रेनिंग है, लेकिन ये वर्चुअल है। इसमें कभी कभार हम मिलते भी हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप सर पे खड़े होकर किसी को ट्रेनिंग, उस तरह नहीं है। एक डिसिप्लिन है जिसको आपने फॉलो करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वरना तो आपका, जैसे हमने पास्ट में बहुत अपना टाइम ज़ाया किया क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें किस तरह भागना है। तो हमने एक हार्ड वे से ये सारी चीज़ें सीखी कि रोज़ जाके तेज़ भागते थे, उसमें इंजर्ड भी हो जाते थे, उसमें जो है वो आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत स्लो होती थी। तो अब ये है कि क्योंकि अवेयरनेस भी लोगों की इस चीज़ में काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो उससे फिर हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को ये रनिंग प्लान दे रहे हैं, और उससे बड़ा एक उनकी उन चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही है और वो इंजरी फ्री भाग भी रहे हैं। ग्रेट। वैसे थैंक यू सो मच। आपसे जो है वो इंटरव्यू किया, और जुनैद साहब का इंटरव्यू तो ऐसा है कि सूरज को आईना दिखाने को मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं बड़ा आज जो है वो हो रहा था, मतलब कंफ्यूज हो रहा था कि यार जुनैद साहब का इंटरव्यू लेना है। वो इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया। और आई थिंक हमें एक दोस्ताना अंदाज में काफी चीजों के बारे में बात करने का हमें मौका मिला, तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच जुनैद साहब, थैंक यू सो मच सादिक शाह, थैंक यू फॉर हैविंग अस। आपका शुक्रिया, गार्मिन पाकिस्तान का शुक्रिया, एंड आपकी टीम का शुक्रिया।